स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले 50 खबरें। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 873 नए मरीज। अकेले राजधानी रायपुर में मिले 337 नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 7300 के पार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत। अब तक कोरोना पूरे प्रदेश में गई 180 लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 20,000 के करीब। 12,000 से ज्यादा लोगों ने भी कोरोना को मात दी। एम्स का कोविड लैब 3 दिनों के लिए बंद। डिसइंफेक्ट करने के लिए लैब किया गया बंद। 1 लाख के टेस्ट के बाद डिसइंफेक्ट करने का है चलन। सोमवार से फिर कोविड टेस्ट होंगे शुरू। कोरोना पॉजिटिव पाए गए छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के सेक्रेटरी। बार काउंसिल के चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह। शुक्रवार को कवर्धा में मिले 5 कोरोना मरीज। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश तिवारी ने की इसकी पुष्टि। 2 मामले बोल्ला ब्लॉक के तरेगांव से, 1 मामला शहर से, 2 अन्य पंडरिया ब्लॉक के उकदूर क्षेत्र से। कवर्धा जिले में 24 घंटे के भीतर सामने आए कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। दुर्ग में नहीं थम रहा कोरोना। एक दिन में गई 2 कोरोना मरीजों की जान। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1800 के पार। दुर्ग नगर निगम का दफ्तर 7 दिनों के लिए सील। निगम के 5 कर्मचारियों के साथ 2 MIC सदस्यों के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद नगर निगम को किया गया लॉक। भिलाई मेयर देवेंद्र यादव का नगर निगम दफ्तर पहुंचने पर ताली बजाकर किया गया स्वागत। मेयर कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पहुंचे थे निगम ऑफिस। 2 अगस्त को हुए थे कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में फिर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश को लेकर जारी किया गया येलो अलर्ट। दक्षिण बस्तर में भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के अनेक स्थानों पर होगी भारी बारिश। लगातार 8 दिनों से हो रही है बारिश। जगदलपुर में 5 दिनों से हो रही बारिश का जिले के आसपास बहने वाली नदी झरनों में दिखने लगा असर। लोगों को लुभा रहा भारत का नियाग्रा फॉल कहलाने वाला चित्रकोट जलप्रपात। धीरे धीरे सतह के करीब पहुंचने के कगार पर 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला चित्रकोट जलप्रपात का पानी कोरोना काल में भी लोगों का मन मोह रहा अद्भुत नजारा। डीएमसी दौरे पर बीजापुर आ रहे बस्तर सांसद दीपक बैज का प्रस्तावित दौरा रद्द। नेशनल हाईवे पर बाढ़ के कारण दीपक बैज को बीच रास्ते से लौटना पड़ा वापस। जगदलपुर समेत बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बीजापुर और सुकमा इलाके में बारिश की वजह से हालात। दर्जनों गांवों का कटा संपर्क। बाढ़ का जायजा लेने निकले बस्तर सांसद दीपक बैज। जगदलपुर में हुई जोरदार बारिश से पूरी तरह से डूबा इंद्रावती नदी का पुराना पुल। पुल के 5 फीट ऊपर बह रहा पानी। पुल पर लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस तैनात। बीजापुर जिले में 12 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। इंद्रावती नदी में आए उफान के कारण नेशनल हाईवे 63 भी हो गया जाम। अलग अलग जगहों पर नदी नालों पर आए उफान के कारण कई दिनों से जिले का संपर्क संभाग मुख्यालय जगदलपुर से कटा। छत्तीसगढ़ के कई जिले बारिश से बेहाल। सुकमा में उफान पर शबरी घरों में घुसा पानी। बीजापुर जगदलपुर भी पानी। कोरबा में पिछले 3 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश। नगर पालिका के निचले इलाके के लोग परेशान। दादर नाला और वार्ड नंबर 32 के नाले में तेज बहाव से घंटों रुकी रही आवाजाही। जांजगीर चांपा में भारी बारिश और अधिकारियों की लापरवाही ने ली युवक की जान। जर्जर मकान के गिरने से युवक की मौत। मृतक के 2 मासूम बच्चे थे हुए अनाथ। युवक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भरा था फॉर्म, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही ने नहीं बन सका आवास। अपने 2 बच्चों के साथ पुराने जर्जर मकान में रह रहा था। बालाउद जिले के केरी चिंगेरा नाले में बहे नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं। गोताखोरों की मदद से पुलिस प्रशासन 16 साल के नाबालिग की तलाश में जुटा। वर्धा में एक बार फिर देखने को मिल रहा बारिश का असर। करीब 2 दिनों तक बारिश रुकने से नदी नालों का जलस्तर हो गया था काफी कम। पटरी पर लौटने लगा था जनजीवन। शुक्रवार की बारिश से फिर से बढ़ा जलस्तर। कवर्धा में और बारिश होने पर डूब जाएंगे छोटे छोटे पुल और पुलिया। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी बुरे हालात। ऐसी ही होती रही बारिश तो बर्बाद हो जाएंगे धान और सोयाबीन। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार से 10 दिनों में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के अंतिम छोर रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बभनी गांव के जंगल में पहुंचा 15 हाथियों का दल। हाथियों ने एक शख्स के घर में मचाई तोड़। वन विभाग की टीम मुआवजा देने के लिए कर रही नुकसान का आंकलन। अभी भी जंगल में डटा हुआ है हाथियों का दल।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के तीज पर्व को लेकर किए ट्वीट पर जताई आपत्ति। चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए करू भात की रीत बताई। दुर्ग शहर विधायक ने शिवनाथ नदी पर बने फिल्टर प्लांट का किया दौरा। शहर के दूसरे विकास कार्यों का भी लिया जायजा। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्रपुरे रहे मौजूद। राजधानी रायपुर में मूर्तिकारों का हाल बेहाल। कोरोना के चलते गणेश प्रतिमा की कम हो रही बिक्री। बिकवाली नहीं होने से परेशान गणपति बप्पा की प्रतिमाएं बनाने वाले। बलौदा बाजार में इस बार नहीं सज रहे बड़े गणेश जी के पंडाल। सार्वजनिक आयोजन करने से समितियों में नहीं है रुचि। इस बार गणेश जी को लोगों ने घर में विराजमान कर पूजा अर्चना करने का बनाया। आज मनाया जाएगा भगवान गणपति का जन्मदिन। अंबिकापुर में लोगों ने अपने अपने घरों में की तैयारियां, लेकिन कोरोना काल में गणेश जी की मूर्ति बनाने वाले कलाकार परेशान। दुर्ग में कोरोना का असर। गणेश प्रतिमाएं बनाने वालों पर हुआ असर। महीनों की मेहनत से बनी बड़ी बड़ी मूर्तियां खराब। 4 फीट तक की प्रतिमाएं अधूरी होने के कारण गहरा रोजी रोटी का सवाल। महासमुंद में मूर्तिकार परेशान। कोरोना के चलते नहीं मिले एडवांस ऑर्डर। 70 से 80 बनाने वाले बना रहे सिर्फ 8 से 10 प्रतिमाएं। ग्राहक कम होने से रोजी रोटी की चिंता बढ़ी। बिलासपुर शहर में शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हरतालिका तीज का पर्व। महिलाओं ने उपवास रखकर भगवान से पति के लिए की लंबी उम्र की कामना। मुंगेली जिले में धूमधाम से मनाया गया हरतालिका तीज का त्योहार। पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने निर्जला रखा व्रत। रायगढ़ के कृषि विभाग के उप संचालक 13,02,000 रुपए की सामग्री खरीदी में पाए गए दोषी। रायगढ़ कलेक्टर ने कृषि विभाग के सचिव को निलंबन की अनुशंसा। बिलासपुर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की पूरे शहर में हो रही तारीफ। स्वच्छ शहरों की लिस्ट में बिलासपुर को मिला है 19वां स्थान। और वही उपचुनाव को लेकर बीजेपी सांसद अरुण साव का बयान। पार्टी में नहीं है योग्य प्रत्याशियों की कमी। पार्टी जिसको टिकट देगी उसी को मिलेगी जीत। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल। कहा, राज्य में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण। सरकार और मंत्रियों के बीच नहीं तालमेल। बिलासपुर जिले में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को दी गई 96 करोड़ से ज्यादा की राशि। 16 लाख से ज्यादा की राशि गोधन न्याय योजना के तहत मजदूर गरीब के खाते में। दुर्ग में आईजी दफ्तर 3 दिन के लिए सील। आईजी ऑफिस में तैनात जवान निकला था कोरोना पॉजिटिव। भिलाई कोतवाली थाने के 3 दिन के लिए किया गया सील। टीआई और दूसरे 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित निकलने के बाद बंद किया गया पुलिस स्टेशन। दुर्ग में 7 महिला समूह का अनुबंध निरस्त। निगम क्षेत्र में शौचालय की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड। शौचालयों में गंदगी देख भड़के आयुक्त ने किया निरस्त। भिलाई में सांप ने ली जान। स्नैक के काटने से मासूम बच्चे की मौत। रात में सोते समय सांप ने काटा। दुर्ग पुलिस ने रेप के आरोपी को दबोचा। बुजुर्ग महिला से बलात्कार का है आरोप। छत्तीसगढ़ में हरतालिका तीज की रौनक। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी ट्वीट कर दी थी बधाई। हरतालिका तीज त्योहार को लेकर सीएम ने किया था ट्वीट। लोगों को दी तीज पर्व की बधाई। महासमुंद में स्वच्छता में लगाई गई छलांग। स्वच्छता सर्वे 2020 में पाया गया 5वां स्थान। पिछली दफा मिला था 32वां स्थान। धमतरी में एक कब्र खोदने पर निकला भैंस के बच्चे का शव। जंगल में संदिग्ध कब्र होने की सूचना पर खोदी गई कब्र। छत्तीसगढ़ में कोरोना का